चलिए बात करते हैं एक ऐसी सरकारी कंपनी की जो हमारे पावर सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है। पर मजे की बात यह है कि वो खुद एक यूनिट बिजली भी नहीं बनाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। तो क्या ये सच में भारत के एनर्जी फ्यूचर की एक अनसीन सुपर पावर है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल यही उठता है कि भारत का सबसे बड़ा पावर प्लेयर होकर भी कोई कंपनी जीरो बिजली कैसे बना सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमें इस कंपनी की असली ताकत तक ले जाएगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, साल 2007 में जब इसका आईपीओ आया था तो एक शेयर की कीमत थी सिर्फ 85 रुपए। उस वक्त ये कई लोगों के लिए बस एक और सरकारी कंपनी थी। लेकिन कहानी देखिए कैसे पलटी। अपने आईपीओ से लेकर अब तक ये लगभग 4 गुना रिटर्न दे चुकी है। तो ये साफ है कि इस साधारण से दिखने वाली कंपनी के पीछे एक बहुत मजबूत कहानी छिपी है। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये पीएफसी आखिर करती क्या है? असल में ये पूरे पावर सेक्टर का आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल इंजन है। पीएफसी एक सरकारी एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा सा काम है भारत की पावर इंडस्ट्री को लोन देना। मतलब बिजली बनाने वाले प्लांट से लेकर उसे आपके हमारे घरों तक पहुंचाने वाले तारों तक, हर बड़े प्रोजेक्ट को पैसा यही कंपनी देती है। और ये प्रोसेस ना बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, कोई नया पावर प्रोजेक्ट प्लान होता है। स्टेप 2, पीएफसी उसे बनाने के लिए जो भी भारी भरकम लोन चाहिए होता है वो देती है। और फिर स्टेप 3, प्रोजेक्ट पूरा और बिजली पूरे भारत तक पहुंचने लगती है। इसीलिए इसे पावर सेक्टर की ऑक्सीजन भी कहा जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, इसके दिए हुए पैसे के बिना बिजली का बनना और हम तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यही पीएफसी का असली रोल है। चलिए अब इस सुपर पावर वाले दावे को ना थोड़ा आंकड़ों से परखते हैं। एक नजर डालते हैं इसके बैलेंस शीट पर। और सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसकी टोटल लोन बुक। पता है कितनी? लगभग 11.1 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही इसे भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक बना देता है। अब आप सोचेंगे, इतना बड़ा लोन तो रिस्क भी तो होगा, लेकिन यही तो खेल है। इतनी बड़ी लोन बुक के बावजूद इसकी एसेट क्वालिटी कमाल की है। ग्रॉस एनपीए है करीब 1.64% और नेट एनपीए तो सिर्फ 0.38% के आसपास। मतलब ये कि कंपनी जो पैसा उधार देती है वो डूबता नहीं है, वो वापस आ जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर। देखिए, भारत सरकार खुद इसकी मेन प्रोमोटर है, करीब 56% हिस्सेदारी के साथ। और इसके ज्यादातर जो बोरोअर्स हैं वो भी सरकारी प्रोजेक्ट्स ही हैं, तो जाहिर है रिस्क काफी कम हो जाता है। चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। देखते हैं कि पीएफसी की ये कहानी भारत के फ्यूचर ग्रोथ प्लान से कैसे जुड़ती है। देखिए, भारत सरकार के कुछ बहुत बड़े, बहुत एम्बिशियस लक्ष्य हैं। जैसे सबके लिए 24/7 बिजली, पूरे देश में ईवी चार्जिंग स्टेशंस का जाल, स्मार्ट ग्रिड का इम्प्लीमेंटेशन और 500 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। और इन सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्या चाहिए? पैसा, बहुत सारा पैसा। तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतनी ही ज्यादा लोन की जरूरत पड़ेगी, और जितने ज्यादा लोन पीएफसी के लिए उतना ही ज्यादा बिजनेस। इसीलिए तो कहा जाता है कि पीएफसी के लिए ये दौर किसी गोल्ड रश से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब जब इतनी अच्छी बातें हो गईं तो इसके साथ जुड़े कुछ जोखिमों को समझना भी बेहद जरूरी है। तो ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ इसकी सबसे बड़ी ताकत है सरकार का सपोर्ट और पावर की जबरदस्त डिमांड, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े खतरे भी हैं। जैसे सरकार की पॉलिसीज में अचानक कोई बदलाव आ जाए, या राज्यों की जो बिजली कंपनियां हैं वो पेमेंट में देरी कर दें, और हाँ, देश में ब्याज दरों का बढ़ना भी एक रिस्क है। तो कुल मिलाकर देखें तो पीएफसी एक ऐसी अनोखी कंपनी है जिसे आम जनता शायद नजरअंदाज कर देती है, लेकिन सरकार और पूरे पावर सेक्टर के लिए ये बेहद जरूरी है। ये वो हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करता रहता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं रह जाता, बल्कि ये सवाल जुड़ जाता है पूरे देश के विकास से। जब तक भारत को पावर की जरूरत है, जब तक भारत रोशन है, तब तक पीएफसी की कहानी भी चलती रहेगी। तो क्या ये कहना गलत होगा कि पीएफसी की कहानी ही एक तरह से भारत की कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है
जो सोचने पर मजबूर करता है।